अमेरिका और यूरोप को उम्मीद थी कि अगर वो सब यूनिटी दिखाकर एकजुट होकर रशिया का माल नहीं उठाएंगे तो उससे रशिया को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो की सारी प्लानिंग के ऊपर अकेले भारत ने पानी फेर दिया है। नो डाउट कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने के कारण रशिया के रेवेन्यू के ऊपर भी असर पड़ा है, उसको नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन रशिया को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितने कि अमेरिका, यूक्रेन या फिर नाटो देश उम्मीद कर रहे थे, या फिर रशिया घुटनों के ऊपर आ जाता। नंबर गेम्स के अंदर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश ऐसे उलझ गए हैं कि रशिया के सामान को बॉयकॉट करने से नुकसान रशिया को नहीं, उल्टा उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन है 45 करोड़ और अगर इसमें अमेरिका प्लस ब्रिटेन प्लस कनाडा की पॉपुलेशन को ऐड करें तो टोटल बनता है 88 करोड़। यानी ये जो सभी नाटो देश हैं और यूरोप के देश जो आज की डेट में एक साथ मिलकर एग्रेसिव तरीके से रशिया को बॉयकॉट कर रहे हैं, इनकी आबादी कुल मिलाकर 100 करोड़ से भी कम है और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ रही है। रशिया के क्रूड ऑयल, गैस और कोल को बॉयकॉट करने से इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और जो बाकी देश ये सारी कमोडिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने सप्लाई को कम करके प्राइसेस को मैनिपुलेट कर दिया है, जिसके कारण यूरोप के सभी देश आज की डेट में महंगा क्रूड ऑयल, महंगी गैस और महंगा कोल परचेज करने के लिए बाध्य हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन रेट वहाँ पर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम चाइना को यहाँ पर निगलेक्ट करके साइड पर भी रखें और बस अकेले भारत को ही कंसीडर करें तो भारत के पास 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाली मार्केट है। हमारी नीड्स बहुत ही ज्यादा हैं। हम जब भी विदेशों से कुछ परचेज करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में होता है, जबकि रशिया को बॉयकॉट करने वाले सभी देशों की पॉपुलेशन 100 करोड़ के आसपास है, जो अकेले भारत से भी बहुत ही कम है। यूरोप के सभी देशों ने एक साथ मिलकर रशिया के क्रूड ऑयल को बॉयकॉट करना शुरू किया था तो वो गैप फिल कर दिया है भारत ने। जो क्रूड ऑयल रशिया यूरोप को बेच रहा था वही उसने डाइवर्ट करके भारत को बेच दिया, जिसकी वजह से रशिया को होने वाला नुकसान बहुत ही हद तक कम हो गया। एक साल पहले तक हम रशिया से अपना मात्र 1% क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, जबकि आज यही परसेंटेज 18% तक पहुंच गई है और रशिया इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। अब सेम स्टोरी कोल को लेकर भी रिपीट हो रही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का कोल परचेज किया करते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपियन यूनियन के देश अब रशिया को बॉयकॉट करके अफ्रीकन देशों से कोल परचेज कर रहे हैं। यूरोप के देशों को लगा था कि क्रूड ऑयल के साथ साथ रशियन कोल को बॉयकॉट करने से रशिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन 7 समुद्र पार बैठे भारत ने रशिया को रेस्क्यू कर लिया है, यानी रशिया को बड़े संकट से बचा लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक क्रूड ऑयल के बाद अब रिसेंट वीक्स में रशिया से कोल इंपोर्ट्स बहुत ही तेजी से बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया भारत को क्रूड ऑयल की तरह कोल के ऊपर भी ह्यूज डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कोल के ऊपर मार्केट रेट से 30% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद पिछले 20 दिनों में भारत ने रशिया से लास्ट ईयर के मुकाबले 6 गुना ज्यादा कोल परचेज कर लिया है। सोर्सेज का कहना है कि रशिया के ट्रेडर भारत के साथ पेमेंट को लेकर बहुत ही लिबरल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। भारत रशियन करेंसी रूबल्स में पेमेंट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि रूबल्स काफी फ्लक्चुएट कर रही है और पेमेंट के लिए डॉलर्स के मुकाबले उसका एक प्राइस सेट करना काफी मुश्किल था। इसलिए रशिया के ट्रेडर्स भारत से इंडियन रुपीस और यूएई दिरहम में पेमेंट लेने के लिए मान गए हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक भारत बल्क अमाउंट में रशिया से थर्मल कोल परचेज कर रहा है, जिसका इस्तेमाल सीमेंट, स्टील और बाकी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। डेटा के मुताबिक इस साल जून महीने में पिछले 7 से 8 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और क्रूड ऑयल की तरह रशिया भारत का बहुत ही बड़ा कोल सप्लायर बनकर उभरेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि इस मुश्किल की घड़ी में रशिया का साथ देने का भारत को क्या कल को फायदा होगा? हाँ या फिर ना, रशिया इस चीज को भूल जाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।